सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहाँ एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा, राजन तुम धन हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण कीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और ब्रजनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात, तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है। अति तुम्हारा उनके पोतरे पर प्रेम होना संभव ही है। इसमें तनक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारकावासियों में जे लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें ब्रिज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण हैं। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे सहस्रों चिन्मयी किरणें निकलती रहती है। इसमें उनके सहस्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो जे ब्रज हैं, इनका संधान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सब को अपनी जोग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से जे अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निस्संदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण सभी ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में जब कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। राधा रानी विराजमान रहती है। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है,
वहां भी श्री कृष्ण अपनी प्रीतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। जिन वडभागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांत उद्धार कर दिया है। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अंतज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अति ऐसा कौन भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन ना करेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भागवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यान की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रीतम सखा हो सका हूं। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्या का भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्या का से श्रीमद् भागवत श्रवण के समुदाय का कर्म भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा था, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुणी वरदानता से ब्रह्मा, सत्व गुण की वरदानता से विष्णु और तमोगुण की वरदानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को कर्मश जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। जब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव जो प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा ना डालने लग जाए। कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 अवतारों का आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सवताप पारायण किया।
सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भागवत सिमरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु ने भी अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजा पालन रूप कर्म में नियुक्त किया था। विष्णु ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निर्वृत्तियों के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। काल कर्म से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुण्य धर्म की स्थापना करूंगा। पापी लोगों का नाश करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए जगादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनके इच्छानुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा, यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका उपाय भी बताइए। विष्णु की जय प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथारथ स्वरूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु सभीयों भक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त होता है। किंतु जब लक्ष्मी जी सभीयों भक्ता होती है और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का स्वादन 2 मास तक होता रहता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचिकर होती है। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकारारूढ़ हैं, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं। अति उनका हृदय निश्चित है, इसलिए लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का स्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कर्म में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देव, मुझ में नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियां तो हैं, पर आत्यंतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें श्रीमद् भागवत का ही उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 प्रायण के कर्म से भागवत कथा का सेवन किया।
इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यांतिक संहार की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म के संबंध में यह आख्यान का मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीत स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांत रसास्वादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रीतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रिज में अपने प्रेतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। भगवान अपने लीला प्रकारों को साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। जो भ्रम से वीरे वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही वीरे वेदना से मुक्त हो गई। मैं भगवान के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। उसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने भ्रम धाम में बधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का समयों ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी जहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ, उसी के बल से जहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान ने भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण जहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्त जनों को कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दे। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मान ही मान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, तब से वहां अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभाव हो गया है। जिस समय जय शुभ अनुष्ठान जहां आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीत कर अपने बस में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीत का सहारा लेकर 1 महीने तक जहां श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य
गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे जय सोच करके मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो उठे। उसमें उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने बस में करूंगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूं, अति मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी बोले, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के वरदान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। जे लोग आज तक प्राय भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते, तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण जी के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अर्जेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीत कर अपने बस में करो। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर ब्रज ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी संतान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमय लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। ब्रजनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के वीरे शोक से मुक्त होकर उस संतान पर अत्यंत सुभोभित होने लगे। ब्रजनाभ की बेरोहनी आद माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखकर बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की वीरे वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई। इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंगनी लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत में
तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, कावे वन आदि वनों में तथा वहां के दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं, उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो लोग इस भागवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा।